प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बनवाए गए शिलालेखों के रूप में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि एक मात्रात्मक लिपि है। ये व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। कुछ व्यंजनों के संयुक्त होने पर उनके लिए संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। वर्णों का क्रम वही है जो आधुनिक भारतीय लिपियों में है। देवनागरी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित बाईं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि है। प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक इसका विकास हुआ और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक नियमित उपयोग में आ गई। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। शारदा लिपि शारदा लिपि का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में सीमित था। यह लिपि पश्चिमी ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। आज इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। खरोष्ठी लिपि सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश और कालपरक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रहीं और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए ही देश से इसका लोप भी हो गया। ब्राह्मी जैसी दूसरी परिष्कृत लिपि की विद्यमानता अथवा देश की बाएं से दाहिने लिखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति संभवतः इस लिपि के विलुप्त होने का कारण रहा हो।